यह कहानी है 22 साल की खूबसूरत युवती नंदिनी की, जो अपनी विधवा मां गौरी के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। पिता के गुजर जाने के बाद मां बेटी का जीवन संघर्षों से भरा था। गौरी मेहनत मजदूरी करके घर चलाती, जबकि नंदिनी घर के काम संभालती थी। समय के साथ नंदिनी जवान हो चुकी थी। गहरी काली आंखें, लहराते बाल और कोमल त्वचा, जिसने उसे और भी आकर्षक बना दिया था। लेकिन उसके भीतर कुछ था, एक अनजानी सी बेचैनी, एक प्यास, जिसे वह खुद भी ठीक से समझ नहीं पा रही थी। गांव में ही एक दिन एक युवा साधु महेश्वर का आगमन हुआ। तेजस्वी, शांत और प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वामी। वह गांव के पुराने शिव मंदिर में ठहरा था और भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता था। एक दिन जब नंदिनी की मां खेतों में थी, महेश्वर भिक्षा मांगते हुए उसके दरवाजे पर आया। नंदिनी ने दरवाजा खोला और जैसे ही उसकी नजर महेश्वर पर पड़ी, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। महेश्वर की गहरी आंखें और सौम्य मुस्कान उसके मन में हलचल मचा गई। कांपते हाथों से उसने भिक्षा दी, लेकिन उसकी नजरें बार बार महेश्वर पर टिक जातीं। साधु ने बिना किसी मोह के भिक्षा ली और आगे बढ़ गया, लेकिन नंदिनी का मन वहीं अटक गया था। उस रात पहली बार नंदिनी के मन में किसी पुरुष का ख्याल इस तरह आया। दिल बेचैन था, शरीर में एक अजीब सी हलचल थी, जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। अगले दिन उसने बहाना बनाया कि वह बीमार है और खेतों पर नहीं जा सकती। मां चली गई और नंदिनी मंदिर पहुंच गई। वहां उसने महेश्वर को पूजा करते हुए देखा। वह बस दूर खड़ी उसे देखती रही। धीरे धीरे वह हर दिन मंदिर जाने लगी, कभी फूल चढ़ाने के बहाने तो कभी जल चढ़ाने। महेश्वर ने भी महसूस किया कि नंदिनी उसे बार बार देखने आती है, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन नंदिनी के लिए अब यह एक आदत बन गई थी। रातों में अब उसके सपनों में भी महेश्वर आने लगा। कभी वह देखती कि महेश्वर उसके करीब आ रहा है, कभी उसकी सांसें उसकी गर्दन को छू रही हैं। उसकी कल्पनाएं उसे और बेचैन कर रही थीं। एक दिन जब मंदिर में कोई नहीं था, नंदिनी ने महेश्वर का रास्ता रोक लिया। हल्के कांपते स्वर में बोली, महाशय, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। महेश्वर ने शांत स्वर में कहा, कहो बेटी। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं आपको चाहने लगी हूँ। मेरा मन, मेरा तन, सब कुछ आपके लिए तड़पता है। महेश्वर कुछ पल चुप रहा, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, नंदिनी, यह केवल मोह है। नंदिनी ने तुरंत कहा, नहीं, यह मोह नहीं, प्रेम है। मैं आपकी बाहों में सुकून पाना चाहती हूँ। मैं आपकी हूँ। महेश्वर विचलित हो गया। नंदिनी ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। यह पहला स्पर्श था। महेश्वर ने हल्के से अपना हाथ छुड़ा लिया और कहा, तुम्हारा मन भटक रहा है नंदिनी। प्रेम त्याग में है, बंधन में नहीं। नंदिनी रात भर रोती रही। अगले दिन जब वह फिर मंदिर पहुंची, तो वहां महेश्वर के गुरु तपोमूर्ति स्वामी पहले से मौजूद थे। गुरुजी ने शांत स्वर में कहा, बेटी, तुम्हारी उम्र को दोष नहीं दिया जा सकता, लेकिन तुम्हारा मार्ग गलत है। मोह में बंधना सुख नहीं, दुख लाएगा। तुम्हारा विवाह ही इस समस्या का हल है। गुरुजी की बातों ने नंदिनी की मां गौरी की आंखें खोल दी। कुछ ही दिनों में नंदिनी का विवाह एक अच्छे युवक से करवा दिया गया। महेश्वर और उसके गुरु ने गांव छोड़ दिया और अपनी साधना के लिए आगे बढ़ गए। नंदिनी अब अपने नए जीवन में खुश थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मोह और प्रेम में बहुत अंतर है। सच्चा प्रेम वही है जो आत्मा को शांति और उन्नति की ओर ले जाए। इच्छाओं को नियंत्रित रखना ही असली तपस्या है। सच्चा प्रेम आत्मा को मुक्त करता है, बंधन में नहीं डालता। अब समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का। आशा करता हूं कि अगली वीडियो में आपसे जरूर मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।